उन्नाव मामले से जुड़ी हुई, जहां पर अब शक की सुई चिप्स के पैकेट पर आ चुकी है। पुलिस ने उस दुकानदार से पूछताछ की जहां पर स्निफर डॉग ने पुलिस को पहुंचाया। साबिर नाम के उस दुकानदार ने पूछताछ में बताया है कि जाते वक्त तीनों लड़कियों ने चिप्स के पैकेट खरीदे थे। पुलिस ने चिप्स के बाकी पैकेट जब्त कर लिए हैं और पुलिस इसे जांच के लिए भेजेगी, पता लगाएगी कि कहीं इनमें जहरीला पदार्थ तो नहीं था। और इस बीच दोनों लड़कियों को उन्नाव में अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया है, लेकिन मौत की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में दोनों के शरीर पर जहर की पुष्टि हुई, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि उन्हें जहर दिया गया था या फिर कुछ खाने से शरीर के अंदर जहर पहुंचा। हमारे साथ लक्ष्मी सिंह हैं जो कि आईजी हैं इस रेंज की। मैडम, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि आपकी जांच, इन्वेस्टिगेशन अभी कहां तक पहुंची है, किन किन दिशाओं में इन्वेस्टिगेशन? देखिए, हम सारे पहलुओं पर बहुत गहराई से विवेचना कर रहे हैं और सारे थ्योरीज को माइंड में रखकर चल रहे हैं। हमें कल के कॉम्बिंग में फोरेंसिक टीमों को लखनऊ से और उन्नाव से बुलाया गया था। उनके द्वारा जॉइंट रूप से कॉम्बिंग की गई और मौके पर हम लोगों को कुछ चीज़ें मिली हैं जिसको हमने आगे परीक्षण के लिए एफएसएल लैब भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जाहिरा या गुम चोट नहीं पाई गई है और किसी भी प्रकार के असॉल्ट के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उन्होंने एब्डोमेन में कुछ चीज़ें पाई हैं जिसकी वजह से विसरा प्रिजर्व किया है और आगे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। तो ये भी इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी काफ़ी जो शंकाएं व्यक्त की जा रही थी उनको निर्मूल साबित किया है और हमारी जांच को एक सटीक दिशा में आगे बढ़ाया है। हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में हम शीघ्र ही इस मामले का खुलासा करेंगे। क्या आपको आपकी जो जांच है वो हत्या की तरफ, आत्महत्या की तरफ या फिर किसी तीसरे पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक आप लोगों को जांच में सामने आया? देखिए, हम तीनों फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपनी जांच आगे बढ़ा रहे हैं। कल सीपीएम की पूर्व सांसद हैं, उनका इशारा तंत्र मंत्र की तरफ भी था, ऐसा कुछ भी है क्या? इस पर भी हम गौर करेंगे। हालांकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इस तरह के कोई लक्षण पाए नहीं गए हैं। मैडम, क्या जहाँ पे ये पीओ है, प्लेस ऑफ अकरेंस या जो घटनास्थल है, वहाँ पर आप लोगों को कोई ऐसी चीजें मिली हैं जो कि इंडिकेट करती हों कि किस तरह का जहर खाया गया है या फिर किसी ने उसे खिलाया? कल जैसा मैंने आपको बताया, फोरेंसिक टीम द्वारा पूरे इलाके की कॉम्बिंग की गई थी और कॉम्बिंग के दौरान मौके पर कुछ चीज़ें मिली हैं और जिसको हम लोगों ने विधिवत सीलबंद करते हुए परीक्षण के लिए एफएसएल लैब भिजवाया है। एफएसएल की रिपोर्ट आने के उपरांत ही हम कुछ इस पर सटीक टिप्पणी कर पाएंगे। सीधा चलेंगे, कुमार अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है, अगर इस पूरे मामले में जहर की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है, दिया गया या फिर किसी पदार्थ में था जो ऐसा जो कि उन्होंने जिसका सेवन किया, लेकिन हाथ पैर बंधे हुए ये भी जिक्र आ रहा था, पुलिस किस एंगल से अब आगे अपनी तफ्तीश को बढ़ा रही है? देखिए, अभी तक नवजोत ये पूरा का पूरा मामला ब्लाइंड है। अगर हम आज इस वक्त तक की बात कहें, कुछ देर पहले उन दोनों का अंतिम संस्कार किया गया है उसी जगह पे जहां इनकी बॉडी मिली थी, जहां एक अचेत अवस्था में मिली थी। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कई एंगल पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। खुद जो आईजी रेंज है उन्होंने हमें बताया कि हत्या, आत्महत्या या किसी तीसरे पर्सन का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट अलग से है क्या, इन सब चीजों पर भी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक बात, जब स्निफर डॉग आज भी आया, एफएसएल की टीम आज भी आई और उस जगह का मुआयना किया है, लेकिन कल एक दुकान से इन बच्चियों ने तकरीबन 3 बजे के आसपास कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे थे और फिर उसे लेकर वो खेत के पास गई थी। वो तमाम चीजें भी कल भी मिली थी और जो स्निफर डॉग था वो भी आज घूमता हुआ उस दुकान तक पहुंचा था। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कुछ खाने में मिलावट थी या कोई तीसरा शख्स है जो इसमें इन्वॉल्व है, हत्या के पीछे ही कोई साजिश है। आज मैंने परिवार वालों से बात की, अभी तक उन्होंने कोई शक किसी पर जाहिर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में फिलहाल ये ब्लाइंड केस है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प है कि आखिर इस मामले में निकल करके क्या आता है। दूसरी बात और बता दूं कि वो जो लड़की है तीसरी, वो इस वक्त अस्पताल में है और उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर है। अगर वो बोलने के लायक होती है तो ये पूरा का पूरा मामला खुल जाएगा। जाहिर सी बात है। नजर बना रहे कि कुमार अभिषेक, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।